अध्याय 3। कैसे करें ध्यान। एक गुरु ने प्यास लगने पर अपने शिष्य से कहा, नदी से पानी ले आओ। शिष्य नदी किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि नदी का पानी बहुत गंदा है। वह खाली हाथ लौट आया और गुरु से बोला, नदी का पानी साफ नहीं है, इसलिए मैं पानी नहीं लाया। कुछ समय बाद गुरु ने शिष्य को फिर पानी लेने भेजा। अब नदी का पानी साफ हो चुका था। पानी पर तैरता सारा कूड़ा कचरा नीचे बैठ चुका था। शिष्य पानी लेकर लौटा तो गुरु ने उसे समझाया, हमारे मन की भी यही स्थिति है। जीवन भर हम कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं। अच्छे बुरे अनुभव, रिश्ते, यादें हमारे मन को अशांत कर देते हैं। इससे हमारा स्वभाव बदल जाता है। शांति और धीरज से काम लेने पर मन में समाया कूड़ा कचरा नीचे बैठ जाता है। ध्यान यही करता है, पर इसके लिए पहले हमारे आसपास का कूड़ा कचरा साफ करना पड़ता है। यही ध्यान की पूर्व तैयारी है। ध्यान की तैयारी। स्थान। ध्यान के लिए ऐसा स्थान चुनें जहां शांति हो, बाहर का शोरगुल सुनाई न दे। खुला हुआ और हरा भरा स्थान उत्तम है। मनोनुकूल माहौल आप अपने रूम में भी बना सकते हैं। ध्यान लगाने के लिए अगरबत्ती, विशेष संगीत और लोभान आवश्यक नहीं है। शोरगुल और दम घोंटू वातावरण से बचें। शांति और सुकून देने वाले वातावरण में रहें जहां मन न भटके। ध्यान साधना के कमरे या बैठक को साफ और व्यवस्थित कर लें। जहां ध्यान करें वहां उमस और मच्छर न हो, ठंडक हो, प्रकृतिमय वातावरण हो, शुद्ध वायु हो। आसपास का वातावरण व्यवस्थित होगा तो चित्त को व्यवस्थित रखना आसान हो जाएगा। ध्यान का समय। ध्यान साधना के अभ्यास के लिए कौन सा समय सबसे उपयुक्त है, यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। कुछ लोग सुबह जागने के बाद तरोताजा और सचेत महसूस करते हैं। कुछ लोग सुबह के समय सुस्ती महसूस करते हैं। कुछ लोग सोने के समय तो कुछ लोग देर रात के समय अधिक सचेत होते हैं। यह व्यक्ति विशेष को तय करना चाहिए कि वह कब तरोताजा और सचेत है। सबसे उत्तम है प्रातःकाल, ब्रह्म मुहूर्त का समय। शुरुआत में सुबह जल्दी या देर रात के समय ध्यान साधना करें, जब शोर अपेक्षाकृत कम होता है। जब हम इस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं तो शोर हमें विचलित नहीं करता, लेकिन शुरुआत में बाहर का कोलाहल हमारा ध्यान भंग कर सकता है। भोजन करने के बाद सामान्यतः थकान, सुस्ती और आलस्य महसूस होता है। इसलिए ध्यान साधना के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है। ध्यान यूं तो स्वभाव का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन शुरुआत में इसके लिए एक निश्चित समय तय कर लें। कुछ दिनों के अभ्यास से यह दिनचर्या में शामिल हो जाएगा। ध्यान को स्वभाव बना लेने से 5 मिनट का ध्यान भी भरपूर लाभ देने लगता है। अल्पावधि का ध्यान आपके मस्तिष्क में बीज रूप ले ले, तब समयावधि बढ़ाएं। एक बैठक में कम से कम 20 मिनट या जितनी उम्र है उतने मिनट ध्यान करें। त्रिकाल ध्यान साधना सुबह, दोपहर और शाम सबसे उत्तम है। ध्यान के लिए बैठक। ध्यान में आसन महत्व रखता है। ऐसा नर्म और मुलायम आसन लें जिस पर बैठकर आराम और सुकून का अनुभव हो। देर तक बैठे रहने पर भी थकान या अकड़न महसूस न हो। नए साधक या जिन्हें जरूरत हो
वे भूमि पर नर्म आसन बिछाकर दीवार के सहारे पीठ टिकाकर भी बैठ सकते हैं। पीछे से सहारा देने वाली आराम कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के लिए बैठने की भी ऐसी मुद्रा चुननी चाहिए जिससे पैरों के सुन्न हो जाने की समस्या न हो। उम्र बढ़ने के साथ पालती मारकर न बैठ पाएं तो कुर्सी पर बैठने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बैठते समय पीठ सीधी रहनी चाहिए। ध्यान साधना के प्रारंभ में यदि अपने पैरों को हिलाने की आवश्यकता महसूस होती है तो ऐसा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि बैठने की मुद्रा आरामदेह होनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपको कुर्सी पर बैठना चाहिए तो वह भी ठीक है। यदि आप किसी विमान में हो या रेल में सफर कर रहे हों और पालथी मारकर बैठ पाना संभव न हो तो आप अपनी सीट पर सामान्य स्थिति में बैठे हुए भी ध्यान साधना कर सकते हैं। सभी आध्यात्मिक अभ्यासों में तनाव मुक्त रहना महत्वपूर्ण है। खुद पर बहुत अधिक जोर न डालें। अपनी ध्यान साधना के प्रति सम्मान दर्शाना ही चाहिए। ध्यान के लिए मुद्रा। विभिन्न योग परंपरा में ध्यान के लिए अलग अलग शारीरिक मुद्राओं का सुझाव दिया गया है। पद्मासन, वज्रासन और सिद्धासन में ध्यान सबसे ज्यादा चलन में है, पर कई लोग लेटकर और खड़े होकर भी ध्यान करते हैं। पद्मासन और सिद्धासन में हाथों का वर्तुल बनता है जिससे ऊर्जा का संचार होता है। इस मुद्रा में बैठने से धीरे धीरे शरीर का भारीपन समाप्त हो जाता है। भोजन से उत्पन्न ऊर्जा या ओज को आभा में बदलने के लिए यह मुद्रा सर्वोत्तम है। ऊर्जा के संरक्षण से ध्यान में गति मिलती है। पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों की कोहनियों को घुटनों पर रखते हुए दोनों हाथों के अंगूठे के प्रथम पोर को तर्जनी अंगुली के प्रथम पोर से मिला दें, अर्थात अंगूठे को तर्जनी यानी इंडेक्स अंगुली से स्पर्श करते हुए शेष 3 अंगुलियों को सीधा तान दें। इसमें हाथों की आकृति ज्ञान मुद्रा जैसी बनती है। इसे ध्यान ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ को रखकर जो ध्यान की मुद्रा बनती है उसे अमिट आभा या अमिताभ ध्यान मुद्रा कहते हैं। जिन्हें ध्यान में अधिक समय तक बैठना है उनके लिए यह ध्यान मुद्रा उचित है। भगवान बुद्ध व भगवान महावीर की मूर्ति इसी अवस्था में मिलती है। ध्यान के अनुकूल शरीर ध्यान के प्रति उत्सुकता का कारण है। ध्यान से मिलने वाली शांति और आनंद, लेकिन जब ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो शरीर साथ नहीं देता। ध्यान के अनुकूल शरीर ध्यान के प्रति उत्सुकता का कारण है। ध्यान से मिलने वाली शांति और आनंद, लेकिन जब ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो शरीर साथ नहीं देता। आमतौर से शरीर की जो आदतें होती हैं वे ध्यान के अनुकूल नहीं होती। ध्यान के लिए देर तक स्थिर होकर बैठना आवश्यक है। हमारे शरीर की कुछ सुनिश्चित आदतें हैं। ध्यान हमारे शरीर की आदत नहीं है। शरीर के बंधे हुए एसोसिएशन है। शरीर की बंधी हुई आदतों को अगर कहीं से तोड़ दिया जाए तो नई आदत को पकड़ना आसान हो जाता है। शरीर एक यंत्र है, एक बायो कंप्यूटर, जिसमें डेटा फीड करने पर वह सुचारू रूप से चलता है। यदि शरीर को नए ढंग से चलाना है तो उसका डेटा बदलना पड़ता है। ध्यान करने के लिए शरीर का डेटा बदलना पड़ता है, यानी शरीर की आदतों को बदलना पड़ता है। आहार शरीर की जरूरत है भोजन। इसकी पूर्ति जन्म लेते ही शुरू होती है और अंतिम सांस तक चलती है। मां का दूध बच्चे का पहला भोजन है। वह भोजन सबसे प्रामाणिक है क्योंकि उसमें स्वाद नहीं,
स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। उसके बाद भोजन का केंद्र शरीर की जरूरत से हटकर इंद्रिय से जुड़ता है। भोजन का रूप, रस, गंध और स्वाद प्रभावशाली हो जाते हैं। मन हावी होता है तो शरीर की जरूरत पीछे हट जाती है। ध्यान से लाभान्वित होना है तो हल्का भोजन लें। दरअसल हम जितना खाते हैं उसमें से आधा हमारे पेट भरने के लिए होता है और आधा जेब काटने के लिए। जरूरत से ज्यादा खाने से या गलत खाने से शरीर में बेवजह बीमारियां होती हैं और चिकित्सा पर खर्च होता है। भोजन जितना कम लेंगे उतना ध्यान की गति तीव्र और सुगम होगी। इंद्रियों को विश्राम। आधुनिक जीवन इंद्रियों पर बहुत बोझ डालता है। तनिक सोचिए, हम कितने घंटे आंखों का उपयोग करते हैं, हम कितना बोलते हैं, कितनी अनावश्यक आवाजें सुनते हैं और कितना अनावश्यक खाते हैं। क्या देर तक टीवी देखना या कंप्यूटर के साथ बैठना जरूरी है? नेत्र बेहद नाजुक इंद्रिय है, वह कितना बोझ ढो रही है। मन के अधिकतम तनाव आंखों से प्रवेश करते हैं और आंख का तनाव ही मन के स्नायुओं के लिए तनाव का सबसे बड़ा कारण है। अगर आंख शांत, शिथिल और रिलैक्स हो जाए तो मस्तिष्क के 99 रोग न हों। कान में आईपॉड या मोबाइल लगाना चित्त को उत्तेजित करना है। इंद्रियों को थोड़ा विश्राम दें। हम जितना बोलते हैं उसमें आधे से अधिक अनावश्यक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर से ही जीवन के सारे धर्म और कर्तव्यों का निर्वहन होता है। शरीर स्वस्थ नहीं है तो धर्म, अर्थ और मोक्ष सब बेकार हैं। जब आप इंद्रियों के बारे में सजग हो जाएं तो आपका मन आपको सावधान करने लगेगा। मनोविज्ञान कहता है कि अच्छे विचारों के साथ भोजन करने से शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भोजन करते समय यह सोचें कि आप अमृत ग्रहण कर रहे हैं और अंदर अमृत प्रवेश कर रहा है। श्वास। अधिकांश ध्यान पद्धतियां श्वास केंद्रित हैं। श्वास पर ध्यान साधते समय सामान्य ढंग से श्वास लें। न बहुत तेज, न बहुत धीरे, न बहुत गहरा और न ही बहुत हल्का। सिर्फ नाक से सामान्य ढंग से श्वास लीजिए। श्वास को साधते समय 2 स्थानों पर ध्यान दें। एक, नासिका के अंदर जाते और बाहर निकलते श्वास की अनुभूति। दूसरे, श्वास प्रश्वास के कारण पेट के फूलने और सिमटने की अनुभूति। यदि आपका चित्त बहुत अधिक भटक रहा हो, जिसे अंग्रेजी में स्पेस्ड आउट कहते हैं, या कल्पना की उड़ान भर रहा हो, तो पेट के नाभि के आसपास के हिस्से पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि आपको बहुत नींद या थकान अनुभव हो रही है तो नासिका के भीतर जाते और उससे बाहर आते श्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्वास चाहे हम नथुनों पर केंद्रित करें या पेट पर, यह ध्यान भटकने से रोकता है। कुछ अस्पतालों में, विशेष तौर पर अमेरिका में, दर्द को नियंत्रित करने के लिए श्वास संबंधी ध्यान साधना को अपनाया जाता है। जब कोई बच्चा रोता है और उसकी मां उसे सीने से लगा लेती है तो बच्चे को मां के श्वास प्रश्वास की अनुभूति होती है। बच्चे को ढाढ़स बंधता है। इसी प्रकार यदि हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, विशेष तौर पर जब हम बहुत दर्द में हों, तो हमें शांति मिलती है। श्वास की साधना सिर्फ शारीरिक दर्द कम नहीं करती, बल्कि भावनात्मक पीड़ा से भी राहत प्रदान करती है। हम भूल जाते हैं कि हमें बाहर और अंदर से मौन होना है।
उस समय ऐसा करना कठिन हो जाता है जब किसी विचार के साथ कोई अशांत करने वाली भावना जुड़ी हो। जैसे जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हों जिसके साथ हमारा गहरा लगाव हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर हम बहुत क्रोधित हों, तो भटके हुए ध्यान को एकाग्र करना और भी कठिन हो जाता है। ऐसे समय अनवरत चलने वाले श्वास को दृष्टा भाव से आलंबन बनाएं। ध्यान को श्वास पर मोड़कर हम अंदर बाहर से मौन हो सकते हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि सचेतन मन से श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। आपको सुस्ती महसूस हो या नींद आने लगे तो आप अपने आप को सचेत कर सकें। प्रारंभ में सिद्धासन में बैठकर आंखें बंद कर लें और दाएं हाथ को दाएं घुटने पर तथा बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखकर रीढ़ सीधी रखते हुए गहरी श्वास लें और छोड़ें। सिर्फ 5 मिनट श्वासों के इस आवागमन पर ध्यान दें कि श्वास भीतर कहां तक जाती है और फिर श्वास बाहर कहां तक आती है। श्वास पूर्णतः भीतर कर मौन का मजा लें। मौन से ही व्यक्ति में दृष्टा भाव का उदय होता है। सोचना शरीर की व्यर्थ क्रिया है और बोध मन का स्वभाव। विचार। योग सूत्र के अनुसार विचार विकार है। वर्तमान में जीने से ही जागरूकता जन्म लेती है। भविष्य की कल्पनाओं और अतीत के सुख दुख में जीना ध्यान में बाधा है। जब आंखें बंद करके बैठ जाते हैं तो जमाने भर के विचार आने लगते हैं। अतीत की बातें या भविष्य की योजनाएं, कल्पनाएं आदि मक्खियों की तरह मस्तिष्क के आसपास भिन भिनाने लगती हैं। विचारों को साक्षी भाव से देखेंगे तो विचार शांत होने लगेंगे। आप शून्य की ओर बढ़ेंगे। ध्यान विचारों की मृत्यु है। निर्विचार होने की कोशिश करें। सतत ध्यान करने पर ऐसा होगा, तभी सही मायने में ध्यान घटित होगा। अभ्यास। हर चीज में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किसी दिन ध्यान साधना बहुत सफल होगी तो किसी दिन नहीं। ऐसा भी नहीं होगा कि ध्यान साधना हर दिन के साथ बेहतर से बेहतर होती चली जाए। महत्वपूर्ण यह है कि दृढ़ प्रतिज्ञा रहते हुए अभ्यास जारी रखें। हर दिन ध्यान लगाएं। प्रारंभ में कुछ देर विश्राम करें, फिर कुछ और समय तक अभ्यास करें, फिर विश्राम करें, फिर कुछ और अभ्यास करें। ऐसे अभ्यास से ध्यान की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ध्यान साधना का उद्देश्य स्वर्ण पदक जीतना नहीं है। उद्देश्य यह है कि हम ध्यान साधना से विकसित कौशल को अपने व्यवहार का हिस्सा बना लें। ध्यान साधना में जागरूकता बहुत जरूरी है। आप रोज उठते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं। इस पूरी दिनचर्या में अगर ध्यान को शामिल कर लेंगे तो जीवन खिल उठेगा। ध्यान यानी अवेयरनेस हर कृत्य को एक आभा देगा। छोटा सा कृत्य भी सजगता के रंग बिखेरने लगेगा। लेकिन सिर्फ लिखने पढ़ने से, बैठे बैठे सोचने से ऐसा नहीं होगा। जैसे भोजन के बारे में सोचने मात्र से पेट नहीं भरता, वैसे ही ध्यान के बारे में सिर्फ सोचने से होश नहीं जागता। ध्यान से होश में आने का मतलब या मकसद है देह के द्वार खोलना, उस आत्म ज्योति को पहचान लेना जो आपके भीतर जल रही है। ध्यान करें और देह की सीढ़ियों से उतरकर हृदय तक पहुंचें। हृदय की सीढ़ियों से उतरेंगे तब मिलेगी वह आत्म ज्योति जिसके बिना सब कुछ है पर जीवन उदास है। इस उदासी से मुक्त होकर परमानंद की अवस्था में जीना है तो ध्यान करें।